सुबह के 9 बज रहे थे। आमतौर पर इस वक्त शर्मा जी के घर में चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक होता था, लेकिन आज घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा था, लेकिन किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आज सुबह सुबह घर कितना सूना लग रहा है ना। आदत सी हो गई थी उसकी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसी की आवाज कानों में पड़ती थी। हाँ पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं है। कल तक तो ठीक था, हम साथ बाजार गए थे, सब्जी लाए थे। कितना बोझ उठा लेता था वो अकेला, बिना उफ किए। नजर लग गई मेरे घर को। बेचारा कभी थकता नहीं था। धूप हो या बारिश, हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता था। बड़ा काम का था हमारा बिट्टू। मम्मी, अब उसके बिना कॉलेज कैसे जाऊंगा मैं? वो था तो लगता था कोई साथ है। अब तो एक कदम उसके बिना चलना भी मुश्किल लगेगा। माहौल गमगीन था। सबको बिट्टू के जाने का गहरा सदमा लगा था। तभी रविंद्र जी ने अपने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। सोनाक्षी बेटा, ये क्या है? जी पापा जी, पराठा है। ये पराठा है? बेटा इसे पराठा नहीं, पापड़ कहते हैं, पापड़। इतना रूखा, इतना सूखा, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। बेटा बिट्टू चला गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें भी मार डालोगी? हाँ सोनाक्षी, पापा सही कह रहे हैं। देखो जरा, मक्खन तो छोड़ो, इस पर तो घी की एक बूंद भी नहीं दिख रही, एकदम अकड़ा हुआ है। वो अजय दरअसल। अरे सोनाक्षी को मत डांटो तुम दोनों, मैंने मना किया है उसे। तुमने? क्या भाई, क्या अब इस बुढ़ापे में मुझे उबला हुआ खाना खिलाने का इरादा है? अरे इरादा क्या, जरूरत है। अपना पेट देखा है आईने में? और वो डॉक्टर ने क्या कहा था परसों? मिस्टर शर्मा, आपका कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। एक तो वो बेचारा बिट्टू चला गया। अब मैं नहीं चाहती कि इस घर के किसी और सदस्य का पुर्जा ढीला हो, इसलिए चुपचाप ये सूखा पराठा खाओ और आज से तेल घी बंद। लो कर लो बात। इधर दिल का टुकड़ा चला गया, इधर थाली से स्वाद चला गया। ए भगवान उठा ले। नहीं, मुझे नहीं, इस सूखे पराठे को उठा ले। पापा प्लीज, अभी बिट्टू की याद आ रही है, खाने पर झगड़ा तो मत करो। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। देख तो अंशुमन, किसका फोन है सुबह सुबह? शायद पड़ोसियों को खबर लग गई होगी। जी पापा, देखता हूँ। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। अंशुमन ने रिसीवर उठाया। हेलो, चरण स्पर्श चाचा जी। जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। और सुनाओ, शहर में सब ठीक ठाक? यहाँ तो सब बढ़िया है। तुम्हारी चाची अभी गाय का दूध निकाल रही है। हमारी गौरी ने बछड़ा दिया है, एकदम स्वस्थ। मैंने सोचा ये खुशखबरी दे दूं और फोन करके तुम लोगों का हाल चाल ले लूं। जी चाचा जी, बधाई हो। यहाँ भी सब ठीक ही है, बस क्या, आवाज में दम नहीं लग रहा। और मेरा बिट्टू कैसा है? पिछले हफ्ते जब तेरे पापा से बात हुई तो कह रहे थे बिट्टू थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है। बीमार है क्या? अब चाचा जी क्या बताऊं, बिट्टू हमारे बीच नहीं रहा। क्या कहा तूने? हमारे बीच नहीं रहा? अरे ये क्या न होनी हो गई, एक हफ्ते पहले तक तो वो ठीक था। हाँ चाचा जी, पर होने को कौन टाल सकता है। कल शाम को एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक वाले ने साइड से टक्कर मार दी। हमने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, कहाँ नहीं दिखाया, पर हम बचा नहीं सके। हे भगवान, ट्रक से टक्कर, हाय रे मेरा बच्चा, कितना दर्द हुआ होगा उसे। अंशुमन तू सच बोल रहा है ना? जी चाचा जी, पूरा खत्म हो गया, बॉडी पूरी पिचक गई उसकी, देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं भी आता हूँ, मैं भी सामान मानता हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं अपने भाई साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे नहीं चाचा जी, आप तकलीफ मत उठाइए, अब जो होना था सो हो गया। आप इतनी दूर से आएंगे, रहने दीजिए, हम संभालेंगे। अरे तो पागल हो गया है क्या अंशुमन? घर का चिराग बुझ गया और तू कह रहा है मैं ना हूँ? तो फोन रख, मैं शाम तक पहुंचता हूँ, और सुन, सबका ख्याल रखना बेटा। ऐसा कहकर चाचा जी ने फोन रख दिया। अंशुमन ने रिसीवर रखा और सिर खुजाया, क्योंकि उसे चाचा जी की बातें कुछ अजीब लग रही थी। चाचा जी भी ना बिट्टू के लिए इतना इमोशनल हो रहा है। खैर, लगाव था उनका, उन्होंने ही तो भेजा था प्यार से। उधर गांव के घर में गजाधर ने जैसे ही फोन रखा, वो वहीं खाट पर धम से बैठ गए और अपना सिर पकड़ लिया। विमला जो हाथ में गोबर के उपले लिए जा रही थी, उन्हें देखकर रुक गई और कहा, अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों बैठ गए जैसे लुट-पुट गए हो? शहर से कोई बुरी खबर आई क्या? लुटी गए विमला, लुट गए। शहर में कहर टूट पड़ा।
हमारा बिट्टू, हमारा प्यारा बिट्टू अब नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो जी? बिट्टू? अरे वो तो अभी पिछले महीने अपनी फोटो दिखा रहा था, क्या हुआ मेरे लाल को? एक्सीडेंट, एक ट्रक वाले ने कुचल दिया उसे। कल सुमन कह रहा था बॉडी पिचक गई। हाय राम, हाय मैया, ये क्या हो गया? मेरा सीधा साधा बिट्टू, मैंने तो उसके लिए गौरी गाय का शुद्ध घी जमा करके रखा था। सोचा था जब आएगा तो चूरमा खिलाऊंगी। हाय, अब वो घी कौन खाएगा? छोटा सा था तब से हमारे यहाँ ही रहा है। अपने रमेश से कम नहीं समझती थी मैं उसे। तभी वहां रमेश आ पहुंचा। गजाधर और विमला को रोते देखकर उसने पूछा, क्या हुआ माँ, बाबूजी क्यों रो रहे हैं? वो बिट्टू चला गया रमेश, एक्सीडेंट हो गया शहर में, अब सबको छोड़कर चला गया। बिट्टू? अरे बाप रे, अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी? अरे रमेश, जल्दी सामान बांध, मुझे अभी जाना है, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। हाय, मेरी सावित्री जीजी का क्या हाल हो रहा होगा, वो तो उसे एक खरोच भी नहीं आने देती थी। आज जल्दी कर रमेश, बस पकड़नी है। वो लोग कह रहे थे मत आओ, पर मैं जानता हूँ दुख में इंसान का दिमाग काम नहीं करता। हम जाएंगे और उन ट्रक वालों पर केस करेंगे। मेरे बिट्टू को मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। चाची का विलाप सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबको दुख था कि किसी नौजवान लड़की की मौत हुई है, पर आगे आगे देखिए होता है क्या। इधर शहर में घर का माहौल अभी भी उदास था। रविंद्र और अजय सोफे पर बैठे थे। सोनाक्षी चाय लेकर आई। पुलिस वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। सुबह मैं थाने गया था रिपोर्ट लिखाने, हवलदार पूछ रहा था बॉडी का क्या करना है, यही छोड़ोगे या ले जाओगे? अरे पापा, मैंने तो साफ कह दिया, ऐसी हालत में बॉडी घर लाने का कोई मतलब ही नहीं है, पूरा तो बिगड़ गया है। हाँ पापा जी, अजय ठीक कह रहे हैं, उसे वहीं रहने दीजिए। घर लाकर कहाँ रखेंगे, फालतू की परेशानी होगी। हाँ, पर दिल नहीं मानता ना। 20 साल साथ रहा है, फैमिली मेंबर जैसा था। मैंने सोचा था उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे, पर पुलिस कह रही है कि जब तक इंश्योरेंस वाले नहीं आते बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। इंश्योरेंस का क्या होगा पापा, थर्ड पार्टी थी, उससे ज्यादा तो हमने उसके इलाज में खर्च कर दिया आज तक। पैसे की बात नहीं है अजय, बात इज्जत की है। उसे ऐसे लावारिसों की तरह सड़क किनारे पड़े देखना मुझसे देखा नहीं जाता। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, वो हमारे घर का हिस्सा बन गया था। उसके लिए शाम को हम उसके नाम की एक सभा रख लेंगे, आखिर उसने हमारी बहुत सेवा की है। हाँ, अंशुमन कह रहा था कि चाचा जी भी बहुत परेशान थे फोन पर, उन्हें भी सदमा लगा है। अरे लगेगा ही भाई, उन्होंने ही तो भेजा था, प्यार से दिया था। कह रहे थे रविंद्र ये बिट्टू तुम्हारे बुढ़ापे का साथी बनेगा, और देखो बीच रास्ते में धोखा दे दिया। सभी लोग उदास थे। शाम होते होते गजाधर, विमला और रमेश ऑटो से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचे। विमला की आंखों में आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। जैसे ही सोनाक्षी ने दरवाजा खोला, विमला चाची जोर से रोती हुई अंदर घुसी और सामने खड़ी सावित्री के गले लग गई। हाय जीजी, ये क्या हो गया? हमारा हरा भरा बगीचा उजड़ गया, मेरा बिट्टू, हाय मेरा फूल सा बच्चा चला गया। अब क्या बताओ विमला, होने को कौन टाल सकता है, बहुत बुरा हुआ। अभी तो उसको 20 साल ही हुए थे, 20 साल भी कोई उम्र होती है जाने की। हिम्मत रखो भैया, भगवान की मर्जी के आगे हम बेबस हैं, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी उस दिन तो फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। हाँ गजाधर, सुबह तक तो ठीक था, एक आवाज में स्टार्ट भी हो गया था, पर शाम होते होते सब खत्म। स्टार्ट? ये भाई साहब भी सदमे में कुछ भी बोल रहे हैं। जीजी, मुझे उसका चेहरा देखना है, कहाँ है मेरा बिट्टू? नहीं नहीं विमला, चेहरा देखने लायक नहीं बचा। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, पूरा आगे का हिस्सा पिचक गया है, आंख फूट गई है, मुंह टेढ़ा हो गया है। हाय राम इतना भयानक, हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे। चाची जी पानी पी लीजिए, आप लोग सफर से आए हैं, थक गए होंगे। भाभी अब थकान की बात करिए, हमारा बिट्टू चला गया और अब। रमेश, हम समझते हैं, पर अब जो बचा है उसे संभालना है। पुलिस ने बॉडी अपने कब्जे में ले ली है, कह रहे हैं कार्यवाही के बाद ही छोड़ेंगे। पुलिस की ऐसी की तैसी, मैं डीएसपी को फोन लगाता हूँ, बॉडी अभी के अभी मिलेगी।
अरे भावुक मत हो गजाधर, पुलिस को अपना काम करने दो। वो जो कर रहे हैं उनका काम है। इससे हमारे बिट्टू को इंसाफ मिलेगा। थोड़ा बैठो, आराम करो। अब सब लोग सोफे पर और कुर्सियों पर बैठ गए थे। विमला अभी भी सिसक रही थी। रमेश ने गुस्से में पूछा, भैया ये सब हुआ कैसे? वो तो बहुत संभल कर चलता था ना। हाँ रमेश, वो तो अपनी लेन में ही था, पर सामने से वो ट्रक वाला आया यमराज बनकर, उसे साइड से ही टक्कर मारी। बिट्टू तो बेचारा संभल ही नहीं पाया, एक ही झटके में धड़ाम से गिर गया और फिर उसके ऊपर से पहिया निकल गया। हाय, ऊपर से पहिया निकल गया, मेरी छाती फट जाएगी ये सब सुनकर। उस ड्राइवर का नाम बताओ मुझे, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसने देखा नहीं कि सामने एक मासूम जा रहा है। चाचा जी, ड्राइवर तो भाग गया और वैसे भी गलती थोड़ी हमारी भी थी। हमारी क्या मतलब? वो दरअसल बिट्टू के बॉडी सिस्टम काफी समय से फेल चल रहे थे। हम सोच रहे थे ठीक करवा लेंगे, पर टालते रहे और उस वक्त वो रुक नहीं पाया और ब्रेक मतलब उसे बीमारी थी? तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? हम वैद्य जी की पुड़िया का इलाज करवा देते। वैद्य जी की पुड़िया से आखिर कैसे ठीक होता बिट्टू? ये गांव वाले भी कितने भोले हैं, इन्हें इनकी भाषा में ही समझाती हूँ। चाची जी, डॉक्टर को दिखाया था, वो कह रहे थे कि बॉडी पार्ट सब घिस चुके हैं, बदलने पड़ेंगे, पर खर्चा बहुत था तो हमने सोचा चल रहा है तो चलने दो। खर्चा? तुम लोग पैसे के लिए मेरे बिट्टू को ऐसे ही चलाते रहे? अरे मुझसे मांग लेते पैसे, एक बार भी उसका इलाज ठीक से नहीं करवाया तुमने। अरे करवाया था भाई, पिछले महीने ही ठीक ठाक करवाया था पूरा, पर बुढ़ापा, मेरा मतलब पुरानी चीजें तो जवाब दे ही देती है ना। भैया, पापा जी बिट्टू को पुरानी चीज क्यों बोल रहे हैं? अरे तो और क्या बोले? बिट्टू की जाने का दुख हमें भी है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है, जैसे घर का बच्चा हो। अरे वो प्यार से बोल रहे हैं। चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर हमने उसके लिए सभा रखी, उसका भी टाइम हो रहा है। शोक सभा की तैयारी से पहले सोनाक्षी ने सबके लिए खाना लगाया। वही सूखे बिना घी वाले पराठे और सादी दाल। विमला चाची खाना खाते हुए भी रो रही थी। कैसे गले से उतरेगा ये खाना? मेरा बिट्टू जब गांव आता था तो एक बार में 10-10 लड्डू खा जाता था, कितना शौकीन था खाने का। लड्डू? चाची जी, बिट्टू लड्डू खाता था? और नहीं तो क्या, गुड़ के लड्डू। और तेल तो उसे इतना पसंद था कि पूछो मत। कि तेरे रूखे सूखे पराठे तो मेरे गले से नहीं उतरे, उसके तो कैसे उतरते होंगे? मम्मी जी, ये बिट्टू लड्डू पराठे कब से खाने लगा? और तेल तो वो पीता था, खाता थोड़ी ना था। चाची जी सदमे में बह गई है शायद। मम्मी जी ने दौरे पड़ रहे हैं, बच के रहिएगा, ये तो कुछ भी बोल रही है। अरे चुप रह, उनकी भावनाओं को समझ। थोड़ी बातें तो मुझे भी अजीब लग रही है, पर अभी शांत होकर चुपचाप सुनना ही सही है। भाभी जी, घर में गम है वो तो ठीक है, पर ये पराठे हैं यार, पर इतना सूखा तो हम जानवरों को भी नहीं देते। बिट्टू के गम में आप लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है क्या? गजाधर, जब से बिट्टू गया है इस घर से स्वाद भी चला गया है। डॉक्टर ने कहा है मेरा हार्ट भी गड़बड़ कर रहा है, जैसे बिट्टू का हो गया कहीं मेरा ना हो जाए, इसीलिए ये उबला खाना खा रहा है। ताऊ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। बिट्टू गया पर आप तो हैं, और वैसे भी हमें इंश्योरेंस का पता करना चाहिए। बिट्टू का जीवन बीमा तो होगा ना? हाँ रमेश, पर ज्यादा नहीं मिलेगा, वो थर्ड पार्टी वाला था ना, और इसकी वैल्यू अब बची क्या थी, मुश्किल से 5,000 मिलेंगे। 5,000? मेरे बिट्टू की जान की कीमत सिर्फ 5,000? मैं उस बीमा कंपनी पर आग लगा दूंगा, अनमोल रत्न था वो हमारा। सारे के सारे होश गंवा बैठे। शांत हो जाओ भैया, अब पैसों से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। बहू, चाची को एक और पराठा दे, भूखी होंगी। टेबल पर कंफ्यूजन की खिचड़ी पक रही थी और प्लेट में पापड़ जैसे पराठे थे। खाने के बाद हॉल में शोक सभा की तैयारी शुरू हो गई। माहौल बहुत गंभीर था। विमला और सावित्री जी जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गई। हाय मेरे बच्चे, सोचा था तेरी बारात में नाचूंगा, ये नहीं सोचा था तेरी शोक सभा में बैठना पड़ेगा। भैया फोटो को सीधा करो, एक बार जी भर के देख लो उसे। नहीं नहीं गजाधर, अभी नहीं, मेरा दिल फट जाएगा, उसकी हालत फोटो में भी नहीं देखी जाती। ताऊ जी, आप इतना डर क्यों रहे? एक्सीडेंट हुआ है, चेहरा बिगड़ा होगा, पर वो हमारा अपना है, हमें उसे आखिरी बार देखना है। रमेश, हम थोड़ी देर में फोटो दिखाएंगे, पहले सब लोग आ जाए, कुछ पड़ोसी भी आने वाले हैं, तब तक भजन चलने दो। तभी सोनाक्षी फूल लेकर आती है। ये लीजिए फूल, फोटो पर चढ़ाने के लिए। हाय, कल तक जो फूलों जैसा महकता था, आज उस पर फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं।
भैया ये तो बहुत सीरियस हो गया है, मुझे लगता है कुछ तो कंफ्यूजन है, इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है और इतना दुख। अरे चुप रह, जो हो रहा है देखता जा। हॉल में भजन चल रहे थे और रोना धोना भी मचा हुआ था। तभी बाहर मेन गेट पर एक ऑटो रिक्शा रुका। उसमें से एक 22-23 साल का नौजवान बिट्टू अपने बैग के साथ उतरा। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, बस थोड़ा थका हुआ लग रहा था। बिट्टू ने गेट खोला और अंदर आया। उसे हॉल से रोने की आवाजें आ रही थी। ये घर में क्या हो रहा है? कोई मर गया है क्या? भजन क्यों गा रहा है? बिट्टू चप्पल उतारकर धीरे धीरे हॉल के दरवाजे पर पहुंचता है। नमस्ते काका काकी, आप लोग यहाँ, और ये सब क्या हो रहा है? बिट्टू की आवाज सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती है। विमला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भूत, बिट्टू का भूत, हाय मैया बचाओ। गजाधर अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचते हैं। रमेश अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। बिट्टू, तू तो मर गया था ना, तेरी आत्मा भटक रही है क्या बेटा? हाँ, ये कब मरा? मर गया था? काका क्या बोल रहे हैं? मैं तो जिंदा हूँ, अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ। वो आज दुकान में बहुत काम था, मुझे किसने मारा? अरे गजाधर, ये बिट्टू तो अब पास की दुकान में ही काम करता है, काम खत्म करके यहाँ ही रहता है, हमारी भी हेल्प करता है। इससे क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे कुछ साल पहले मैंने ही तो भेजा था इसे तुम्हारे पास नौकरी ढूंढने, और तुम तो कह रहे थे इसका एक्सीडेंट हो गया। हाय राम, गजाधर भैया, हम इस बिट्टू की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर किसकी बात कर रहे थे? और ये शोक सभा किसकी है? अब तो कंफ्यूजन हद से पार हो चुका था। असली बिट्टू सबके बीच खड़ा था और लोग उसे भूत समझ रहे थे। बिट्टू ने आगे बढ़कर टेबल पर रखी फोटो फ्रेम को उठाया। मैं देखना चाहता हूँ आखिर मरा कौन है। बिट्टू फोटो को सीधा करता है और सबकी तरफ घुमाता है। फोटो में एक पुराना जंग लगा नीले रंग का बजाज चेतक स्कूटर खड़ा है। उसका एक शीशा टूटा हुआ है। फोटो के नीचे लिखा है, स्वर्गीय बिट्टू, हमारा प्यारा स्कूटर 2003 से 2023। इसे देखकर पूरे हॉल में एक पल के लिए शांति छा जाती है। ये क्या मजाक है? ये स्कूटर? हाँ गजाधर, ये वही स्कूटर है जो तुमने हमें 20 साल पहले दिया था। हम प्यार से इसे बिट्टू बुलाते थे। क्या तुमने हमें एक खटारा स्कूटर के लिए गांव से दौड़ाया? हमने सोचा हमारा भतीजा। हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे पर हमें क्या पता था क्या आप इस बिट्टू की बात कर रहे हैं? हमें तो लगा आप भी हमारे बिट्टू मतलब स्कूटर के लिए परेशान है। आखिर वो भी हमारे परिवार का हिस्सा ही तो था। भैया आप लोग पागल हो गए हो क्या? सुबह से बॉडी पोस्टमार्टम की बातें कर रहे थे एक स्कूटर के लिए। सॉरी रमेश, हमें लगा चाचा जी को पता है कि हम स्कूटर की बात कर रहे हैं। अंशुमन ने फोन पर बताया तो था। हाँ, मैंने कहा था बिट्टू का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, चाचा जी ने मान लिया इंसान। काका, आप एक स्कूटर के लिए रो रहे थे, और काकी आप क्या कह रही थी? वो लड्डू खाता था। और इस तरह धीरे धीरे सबको अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। गजाधर का गुस्सा पिघल गया और वो भी हंस पड़े। विमला ने राहत की सांस ली कि उनका बिट्टू सही सलामत है। अब सभी जोर से हंस पड़े। अब सारा कंफ्यूजन खत्म हो चुका था और उसके साथ गम का माहौल भी।